जय श्री गणेश। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। हनुमान हरि की जय। बांके बिहारी लाल की जय। अपने अपने इष्ट देवता की प्रेम सहित बोलिए जय। अपने अपने गुरु महाराज की प्रेम सहित बोलिए जय। अभी संतों का चरित्र इसमें चल रहा है। संतों के चरित्र की चौपाइयों का अर्थ चल रहा है। संतों का चरित्र कैसा होता है और संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है, जो कि चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है संतों का समाज। और उस संत समाज रूपी प्रयाग में राम भक्ति रूपी गंगा जी की जो धारा है और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी हैं। कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्य तनया यमुना जी हैं और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं इसमें जो हैं वो त्रिवेणी रूप से सुशोभित हैं, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याणों की देने वाली हैं। अपने धर्म में जो अटल विश्वास है वह अक्षय वट है और शुभ कर्म ही उस तीर्थराज का समाज परिकर है। वह सब देशों में सब समय सभी को सहज ही में प्राप्त हो सकता है और आदर पूर्वक सेवन करने से क्लेशों को नष्ट करने वाला है संत का समाज, संतों का समाज। और वह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है एवं तत्काल फल देने वाला है। उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। सोने समुझहि जन मुदित मन, मंजहि अति अनुराग। लहहि चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। मज्जन फल पेखिया तत्काला, का कहोहि पिक बकहु मराला। सोने आचरज करे जन कोई, सतसंगति महिमा नहीं गोई। वाल्मीक नारद घट जोनी, निज निज मुखनि कही निज होनी। जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। मति कीरति गति भूति भलाई, जब जहि जतन जहाँ जहि पाई। सो जानब सतसंग प्रभाव, लोकहु वेद न आन उपाऊ। बिनु सतसंग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सतसंगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सठ सुधरहि सतसंगति पाई, पारस परस को धात सुहाई। विधि बस सुजन को संगत परहि, फनि मन सम निज गुण अनसरहि। विधि हरि हर कवि कोविद बानी,
कहत साधु महिमा सकुचानी, सो मोसन कही जात न कैसे, साक बनिक मनि गुण गण जैसे। सुनि समुझहि जन मुदित मन, मंजहि अति अनुराग, लहहि चार फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते हैं और समझते हैं एवं फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों फलों को प्राप्त करते हैं। मज्जन फल पेखिय तत्काला, और काक होई पिक बकऊ मराला। इस तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कोय कोयल बन जाते हैं, यानी स्वभाव का परिवर्तन हो जाता है। सत्संग की ऐसी महिमा है, संतों की ऐसी महिमा है। कोय कोयल बन जाते हैं और सुनि आचरज करे नहीं कोई, सत्य संगति महिमा नहीं कोई। इसको सुनकर कोई आश्चर्य ना करे, क्योंकि सत्संग की महिमा ही ऐसी है। कोय कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस, ये सुनकर कोई आश्चर्य ना करे, क्योंकि सत्संग की महिमा किसी से छिपी नहीं है। बाल्मीक नारद घट जोनी, निज निज मुख ने कही निज होनी। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त्य जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी अर्थात जीवन का वृतांत कहा है। वाल्मीक नारद घट जोनी, निज निज मुख ने कही निज होनी। अपने अपने मुख से अपने अपने वृतांत कहे हैं। और जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले, आकाश में विचरने वाले, नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में हैं, उसमें से जिसने जिस समय जहाँ कभी भी जिस किसी यत्न से, बुद्धि से, कीर्ति से, सद्गति से विभूति, ऐश्वर्य और भलाई पाई है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। मत की रति गति भूति भलाई, जब जही जतन जहाँ जही पाई, सो जानव सत्संग प्रभाव, लोकहु वेद न आने हो पाऊ। सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोक में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक नहीं आता है। विवेक कब आता है? जब हम सत्संग में जाते हैं। ज्ञान एक अलग चीज़ है और विवेक एक अलग चीज़ है। हम कहते हैं ना कि हमें विवेक से काम करना चाहिए। आप अपना विवेक साथ में रखें, विवेक को ना खोने दें। तो विवेक एक अलग चीज़ है और ज्ञान एक अलग चीज़ है। तो हमें जब सामान्य जीवन में विवेक की आवश्यकता पड़ती है, अपने विवेक से कार्य करना पड़ता है हमें जीवन में। बिनु सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक नहीं आता और राम जी की कृपा के बिना हमें सत्संग प्राप्त नहीं होता है। सत्संग मुद मंगल मूला, सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्ध सब साधन फूला। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और श्री राम जी की कृपा के बिना वह सत्संग सहज में मिलता नहीं है। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संगति क्या है? आनंद और कल्याण की जड़ है। जब हम सत्संग में जाते हैं तो हमारा कल्याण होता है और हमें आनंद आता है। और ऐसे ही जब हम रामचरितमानस का पाठ पढ़ते हैं तो भी आनंद आता है और हमारा कल्याण होता है। सत्संग की सिद्धि प्राप्ति ही फल है और सब साधन तो मात्र फूल हैं। यानी जीवन में जब सत्संग आता है वही फल है हमारे जीवन का, बाकी तो सब फूल हैं। सठ सोधरहि सत्संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं, जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है। पारस के साथ जब लोहा स्पर्श करता है तो सुहावना हो जाता है। दुष्ट भी सत्संगी पाकर सुधर जाते हैं, जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, सुंदर सोना बन जाता है। किंतु दैव योग से यदि कभी सज्जन कुसंगति में पड़ जाते हैं, विधि बस सुजन कुसंगत परिहीन,
विधिवश सुजन कुसंगत परहीं। यदि दैव योग से यदि कभी सज्जन कुसंगति में पड़ जाते हैं तो वे वहाँ भी सांप की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप का संसर्ग पाकर भी मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करती तथा अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग में रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं, दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विधिवत सुजन कुसंगत परहीं फनि मनि सम निज गुण अनुसरहीं। वे वहाँ भी दुष्टों के साथ रहकर भी अपने सज्जनता का ही परिचय देते हैं, अपने संत स्वरूप का ही परिचय देते हैं। और संत एक स्वभाव है, संत एक पोशाक नहीं है, संत एक वस्त्र का कलर नहीं है, संत एक स्वभाव है। बेधे हरि हर कवि कोविद वाणी, कहत साधु महिमा सकुचानी। सो मोसन कही जात न कैसे, साक बनिक मनि गुण गण जैसे। ब्रह्मा विष्णु शिव कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में संकोच करती है, सकुचाती है। तो फिर मैं अर्थात गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि मैं संतों की महिमा का वर्णन कैसे कर सकता हूँ अपनी वाणी से। विधि हरि हर कवि कोविद वाणी, कहत साधु महिमा सकुचानी। सो मो मन कही जात न कैसे, साक बनिक मनि गुण गण जैसे। जैसे एक तरकारी सब्जी बेचने वाले को मणियों का अगर मूल्य पूछा जाए तो उसे जानकारी नहीं होती, इसी प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि संतों की महिमा अपार है, संतों का चरित्र अपार है।